माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है सांतत्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो सब लोग जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x इज लेस दैन इज इक्वल टू, फिर दूसरा है x प्लस 3 फलन, ये किसके लिए है? जब x इज ग्रेटर दैन 2 है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले एक चीज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो क्या करना होता है हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को कभी भी सांतत्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? f ऑफ a का मान हमें ज्ञात करना है। का मान मतलब तीन कंडीशन रहती हैं। f ऑफ a का मान ज्ञात कर लीजिए। ज्ञात करते हैं। ये f ऑफ a क्या है? f ऑफ a का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसमें हमें चेक करने के लिए बोले, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, इसमें हमें चेक करने के लिए बोला गया है। अर्थात a का मान कितना दिया है? 2। ये हमारी बात हो गई। सेकंड में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या कर देना होता है? ऊपर माइनस लगा देंगे। क्या यहाँ पे क्या होता है? a माइनस h। f ऑफ a माइनस h जो फलन होता है उसके x की जगह पे हम क्या रखेंगे? a माइनस h। फिर इसके बाद है थर्ड हमारा राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है प्यारे बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये प्लस का रहेगा, f ऑफ a प्लस h। ये कब होता है प्यारे बच्चों? a माइनस h। ये जब हमारा कह दे, जैसे a बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है। तो इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 से कम जिस भी हमारे फलन में होगा, जैसे 2 से कम किसमें कह रहा है? हमारा इसमें कह रहा है x का मान 2 से छोटा या 2 से छोटा या 2 के बराबर, 2 से छोटा या 2 के बराबर। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है हमारा? x का मान 2 से, जैसे यहाँ पे है x का मान 2 से बड़ा। राइट हैंड लिमिट में यही देखना होता है जो मान उसमें बड़ा आ जाए। कह रहा है x का मान 2 से बड़ा, तो किस में होगा? राइट हैंड लिमिट हम इसमें चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एक बार लिख लेते हैं। f ऑफ f(x) इज इक्वल टू दिया है x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ये कब है? यदि x इज लेस दैन इज इक्वल कितना है? 2 है, और x प्लस का 3 कॉमा यदि x इज ग्रेटर दैन 2। हमें किस में चेक करना है? क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन x बराबर 2 पर संतत है, ये हमें जांच करना है। x बराबर 2 पर हमें x बराबर 2 पर संतत की हमें जांच क्या करना है? x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं है? संतत है। अब हमें फर्स्ट में हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों? f ऑफ a मतलब फलन का हमें मान ज्ञात कर लेना है, जो बिंदु दिया गया है। यहाँ पे बिंदु क्या है? a के रूप में 2 दिया गया है। तो हम यही चीज कर लेंगे। f यहाँ पे क्या है? जैसे f a की जगह पे हम क्या रख दें? 2 रख दें। तो फलन जो भी हमारा यहाँ पे दिया है, तो देखेंगे प्यारे बच्चों की किस वाले फलन में x बराबर जो है 2, यहाँ पे क्या रखे हैं? 2 रखे हैं। तो x बराबर 2 कहाँ पे है? देखते हैं। x बराबर 2 हमारा यहाँ पे दिया गया है। कह रहे x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो 2 के बराबर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ रखेंगे 2 क्यूब माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये हमारा आ गया फलन का मान। फिर इसके बाद हम सेकंड में क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब प्यारे बच्चों
a माइनस एच, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा a क्या है 2 है, 2 से कम किस में है, इसी वाले फलन में है। तो हम यहीं पे बात करेंगे f, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, a माइनस एच रख देंगे। जहाँ भी हमारा x है वहाँ पे क्या रख देंगे, a माइनस एच। तो किस वाले फलन में यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि कह रहा a का मान कुछ कम कह रहा, मतलब a में कुछ घटाओ, तो a हमारा क्या है 2, 2 में कुछ कम करेंगे तो यही आएगा हमारा। 2 से कम के लिए हमारा फलन ये वाला दिया गया है। तो इसमें जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एच रख देना है। तो a माइनस एच का होल ऑफ क्यूब, अब फिर क्या है प्यारे बच्चों, माइनस का 3। आगे जो है इसको हम सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए। a का मान कितना दिया गया है हमारा, 2 दिया गया है, तो 2 रख दे। 2 माइनस एच का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे खोल दीजिए प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8। अब फिर माइनस बी क्यूब h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, a क्या यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू h, फिर प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब से। अब माइनस कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। हम इसका प्रयोग करके यहाँ पे रख दिए हैं। अब जो है हम कुछ हल नहीं कर सकते हैं, सीधे से अब जो है लिमिट का प्रयोग कर दीजिए। क्या रखना है, h की जगह पे हमें क्या रख देना है 0। तो जहाँ भी h है वहाँ सभी पार्ट क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 0 हो जाएंगे। तो 8 माइनस 0 प्लस यहाँ 0 माइनस ये बस 3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर लिए। अब जो है हमें राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या करना होता है, प्लस का। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे a माइनस एच है, ये लिखे थे a माइनस, क्या करेंगे a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहाँ भी प्यारे बच्चे कह रहा है एफ एक्स, ये क्या है x की जगह पे हमें रख देना है a प्लस एच का। जब हमारा मान क्या हो, a का मान तो यहाँ 2 दिया है, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा किस में आएगा हमारा, 2 से बड़ा हमारे लिए ये फलन दिया गया है कि 2 से बड़ा जब होगा x इज ग्रेटर देन, x का मान 2 से बड़ा, तब कौन सा फलन लेना है, हमें x प्लस 3 लेना है। तो x प्लस 3 की जगह पे हमें रख देना है कितना, a प्लस एच। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दो प्यारे बच्चों, a प्लस एच, अब प्लस कितना है 3, a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, a का मान कितना दिया गया है 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h, अब प्लस का कितना है 3। अब तो हम इसको कुछ हल नहीं कर, सीधे से लिमिट अब क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो 2 प्लस 0 प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 5। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फलन का मान है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये सभी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, वही फलन हमारा संतत हो जाता है जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे थे। तो लिख देंगे चूंकि f ऑफ a या f2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन f(x) संतत है। तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप जो है कमेंट्स में बताएं, हम डाउट को आपका क्लियर करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें महत्तम फलन के रूप में दिया गया है। महत्तम फलन x अपान x यदि x इज ग्रेटर दैन x डज नॉट इक्वल 0, मतलब ये किसके लिए है, जब x का मान 0 ना हो, 0 ना हो बाकी कुछ भी हो सकता है, ये बोला गया है। फिर नीचे है 0 यदि, ये कब लेना है हमको, यदि x बराबर 0 है, उसके लिए हमारा ये दिया गया है। और x का मान 0 ना हो तब हमें क्या कंडीशन दी गई है, एक मापांक, एक महत्तम फलन के रूप में। तो महत्तम फलन में प्यारे बच्चों क्या होता है, जब भी महत्तम फलन की बात होती है, जैसे ये महत्तम फलन है तो एक बार ये -x में टूटेगा और एक बार +x में। तो हम यही चीज इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x अपान x और फिर यहां पे प्यारे बच्चों ये -x अपान x हो गया। अब एक बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में टूट जाएगा तो x अपान x। अब यहाँ पे ये लिख देना, ये कब होगा, यदि x इज लेस दैन 0, x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस में चली जाती हैं संख्याएं, तो जब माइनस के लिए है तो ये फलन। और फिर यदि x इज ग्रेटर दैन 0, यदि x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो प्लस का मान आएगा। और फिर यहाँ पे ये जो दिया गया है 0 कॉमा यदि x इज इक्वल टू 0, ये हमारा कुल मिला के जो भी हमारा महत्तम फलन है वो दो पार्ट में टूट जाता है। वही चीज हम लिख दिए हैं, जब माइनस कब होगा, जब 0 से छोटा, प्लस कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये नहीं दिया है कि किस पर हमें चेक करना है, तो जिस पर बराबर दिया होता है उसी बिंदु पर क्या कर लेना होता है, हमें संतत चेक कर लेना होता है। तो अर्थात हमें a का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो हम बस वही जो है, जो पुराने क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें किए हैं वही चीज अब करेंगे। तो फर्स्ट चीज लिखेंगे, हाँ, x बराबर 0 पर सतत या संतत की जांच करने पर, x बराबर 0 पर संतत की जांच करने पर। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला लिखना है f ऑफ a निकालना है। तो f a कितना है, 0 है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों किस में है, कह रहा है कि जब x का मान 0 का है तो ये कितना दिया है, 0 ही हमें दिया गया है। फिर सेकंड हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब f a माइनस h। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 से छोटा, a का मान कितना है, 0 है। 0 से छोटा किस में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये हमें दिया गया। इसको और ना हो तो थोड़ा सा आप लोग और सॉल्व कर सकते थे, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो हमारा और ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 1, और ये तो 0 दिया ही है। तो इसको हम और बढ़ा लिए, यदि x इज लेस दैन 0, फिर ये है यदि x इज ग्रेटर दैन 0, और यदि x इज इक्वल टू 0। ये और हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से हमने इनको काट दिए तो ये भी बन गया। अगर नहीं करते तो भी हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाता। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, a माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो हमें बिंदु दिया है उससे छोटा वाला हमें देखना होता है। तो 0 से छोटा हमारा किस में है, ये है प्यारे बच्चों 0 से छोटा -1। तो वैसे भी सीधे से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 ही है, x है ही नहीं, तो यहाँ पे मान आ गया -1। सेकंड हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हमें ये बताना था प्यारे बच्चों कि ये संतत है कि नहीं है। ये चीज हमें बताना है, संतत है या नहीं, संतत है या सतत है या असतत, ऐसे बोल सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि यहीं से दो ही चीज़ों से हमें क्लियर हो गया कि ये सतत नहीं है या संतत नहीं है। तीसरी चीज़ निकालने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जब हमें सतत चेक करना है तो तीसरी चीज़ निकालो या फिर ना निकालो। यहाँ सीधे से लिख सकते हो, चूंकि एफ ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल है, एफ ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि इसका मान कितना है प्यारे बच्चों, जीरो, और डज नॉट इक्वल -1। ये दो ही नहीं अगर बराबर है तो तीसरे की चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे से लिख देना है अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। ये जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें फलन दिया है x + 1 जब x इज लेस देन इज इक्वल 1 और 3 माइनस ax² जब x इज ग्रेटर देन 1 पर जो है कह रहा है x बराबर 1 पर संतत है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि क्या है, संतत है। f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 जब x इज लेस देन इज इक्वल 1, फिर 3 माइनस ax² जब x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें प्यार, चूंकि हमें क्वेश्चन में पहले से बोला है प्यारे बच्चों, कह रहा है x, चूंकि x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होगा, लेफ्ट हैंड फलन का मान मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू होगा, f ऑफ a इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f a प्लस h के। जब हमारा प्यारे बच्चे यहाँ पे बोला है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत है तो सब ये क्या हो जाए, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बस f ऑफ a में क्या बोला है प्यारे बच्चे, x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या दिया गया है, x + 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है लिमिट f a माइनस h, मतलब h का मान क्या है, कह रहा है यहाँ पे a माइनस h, एक से छोटा वाला कौन सा फलन है हमारा, x + 1, तो यही रख देंगे x + 1 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों x का मान क्या कह रहा है, यहाँ पे जो 1 है इससे बड़ा वाला, 1 से बड़ा वाला कौन सा फलन है हमारा, 3ax²। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एक अन्योन राशि a बराबर मान, हमें a की वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पे क्या करिए प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं, इनको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए तो बहुत ही आसानी से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे जिसको ले लें, दो ये इक्वल ही हैं तो इनको हम ले लेते हैं। x + 1 इज इक्वल टू 3ax²। अब x क्या करिए प्यारे बच्चों, x वाले एक तरफ कर लीजिए, या फिर यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी दी गई थी, x की वैल्यू कितनी है, 1 है तो x का मान रख दीजिए। 1 + 1 इज इक्वल टू 3 माइनस a1 का स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि x बराबर कितना है, 1 है, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस का इधर ले आए, पक्षांतर कर दें तो माइनस हो जाएगा -a। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 इज इक्वल टू -a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a, अतः a बराबर कितना है, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को 4-5 क्वेश्चन और आप लोग करिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ये जो जितने भी यहाँ पे स्टेप होते हैं ये स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक्स प्यारे बच्चों।